अगर किसी देश में एक पूरी आबादी को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाए, अगर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को सिर्फ उनकी पहचान की वजह से मारा जाए और फिर भी दशकों बाद उस पर कोई राष्ट्रीय स्मृति न हो, तो सवाल यह नहीं होता कि दंगा क्यों हुआ। सवाल यह होता है, हमने उसे याद क्यों नहीं रखा। पिछले 50 सालों में भारत ने कई ऐसे दंगे और नरसंहार देखे जहां पीड़ित हिंदू थे या हिंदू बहुल आबादी थी। कहीं गोलियां चलीं, कहीं आग लगी और कहीं पूरा इलाका खामोशी से खाली हो गया। यह वीडियो किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। ये उन लोगों की कहानी है जिनकी मौतें अक्सर फुटनोट बनकर रह गईं। 1989 से 1990 के बीच कश्मीर घाटी में जो हुआ उसे एक तारीख में नहीं बांधा जा सकता। यह कोई एक दिन का दंगा नहीं था, यह महीनों तक फैला डर था। उग्रवाद के उभार के साथ घाटी में बचे हिंदुओं को खुली धमकियां मिलने लगीं, पोस्टर लगे, नारे गूंजे, लक्षित हत्याएं हुई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लगभग 300 से 400 कश्मीरी पंडित मारे गए और 3 लाख से अधिक लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए। लोग रातों रात निकले, कई सिर्फ कपड़ों में। इसके बाद शरणार्थी शिविर बने, जो कुछ महीनों के लिए नहीं, सालों के लिए बने। यह दंगा नहीं था, यह एक पूरी हिंदू आबादी का विस्थापन था। 25 जनवरी 1998 की रात कश्मीर के वनधामा गांव में लक्षित हमला हुआ। कारण साफ था, घाटी में बचे हुए कश्मीरी पंडितों को पूरी तरह डराकर भगाना। हथियारबंद हमलावर घरों में घुसे, लोगों को बाहर निकाला और पास से गोली मारी। इस नरसंहार में 23 हिंदू मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। घटना के बाद पूरा गांव खाली हो गया। न कोई बड़ा ट्रायल, न कोई निर्णायक न्याय। वनधामा आज भी मौजूद है, लेकिन उसके हिंदू निवासी सिर्फ आंकड़ों में बचे हैं। 22 मार्च 2003 को नदी मार्ग में हमला हुआ। हमलावरों ने सुरक्षा बलों की वर्दी पहन रखी थी। हिंदू परिवारों को घरों से बाहर निकाला गया, एक लाइन में खड़ा किया गया और गोली मार दी गई। इस हमले में 24 हिंदू मारे गए, जिनमें 11 महिलाएं और 2 बच्चे थे। घटना के बाद सुरक्षा बढ़ाने की बातें हुई, लेकिन नदी मार्ग के बाद घाटी में हिंदू उपस्थिति लगभग समाप्त हो गई। यह साफ संकेत था, समय बदल सकता है, लेकिन पीड़ित वही रह सकते हैं। 27 फरवरी 2002 की सुबह गोधरा के पास साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगा दी गई। इस घटना में 59 हिंदू यात्री मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। ये लोग अयोध्या से लौट रहे थे। डिब्बे को बाहर से बंद कर दिया गया था, बचने का कोई रास्ता नहीं था। जांच एजेंसियों ने इसे पूर्व नियोजित हमला बताया। यह घटना दंगों के दौरान नहीं, दंगों से पहले हुई, लेकिन इसके बाद पूरे गुजरात में हिंसा फैल गई और अक्सर इन 59 मौतों को कहानी की शुरुआत से ही हटा दिया जाता है। सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा भड़की। कारण था एक स्थानीय विवाद, जिसे धीरे धीरे सांप्रदायिक रूप दे दिया गया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लगभग 60 लोग मारे गए, जिनमें 40 से 42 हिंदू शामिल थे। लेकिन सबसे बड़ा असर मौतों से ज्यादा विस्थापन का था। हजारों हिंदू परिवार अपने गांव छोड़ने को मजबूर हुए। कई गांवों में हिंदू आबादी पूरी तरह समाप्त हो गई। राहत शिविर बने, मुकदमे चले, लेकिन सामाजिक विभाजन आज भी बना हुआ है। इन सभी घटनाओं में एक बात समान है, हिंसा के बाद देश आगे बढ़ गया, लेकिन पीड़ित वहीं रुक गए। कुछ के पास घर नहीं बचे, कुछ के पास सिर्फ कब्रें बची। यह वीडियो नफरत के लिए नहीं है, यह सवाल के लिए है, कौन तय करता है कि कौन सी मौतें याद रखी जाएं और कौन सी भुला दी जाए।